अगर आप लोगों ने इसे मिस कर दिया तो मैंने 3 लाख से 5 मिलियन बनाए, जैसे कि एक्सआरपी पर लीवरेज के साथ। आपने मुझे बताया कि आपने अब 3 कॉइन्स देखे हैं जो भी वही पैटर्न बना रहे हैं जो मैंने एक्सआरपी के साथ ट्रेड किया। आप मून शो पर आए हैं और आज मैं आपके लिए जे स्पिजल को लाने जा रहा हूं, जो हमारे लिए ट्रेडिंग दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लाएंगे जो हमें बहुत सारा पैसा कमा सकती है। इसने वास्तव में मुझे कुछ महीने पहले कुछ मिलियन कमाए और उम्मीद है कि ये आप लोगों को भी बहुत सारा पैसा कमाएगा। तो मूल रूप से जे स्पिजल, क्यों ना हम पहले बात करें कि आप आज कैसे हैं और फिर हम मज़ेदार चीज़ों पे जाएं। हाँ, मैं बहुत बहुत अच्छा कर रहा हूँ। यहाँ आकर खुशी हुई। ये एक शानदार दिन है। ये वास्तव में एक शानदार दिन है और हाँ, निश्चित रूप से आपका चैनल नीचे लिंक किया जाएगा अगर आप लोग जे स्पिजल का चैनल देखना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक खास चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे कहा था, अरे कार्ल, कुछ महीने पहले आपका एक्सआरपी ट्रेड पागलपन था। मुझे याद है, मेरा मतलब है, हाँ, निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने इसे मिस कर दिया तो मैंने कुछ महीने पहले ही एक्सआरपी पर लीवरेज के साथ 3 लाख से 5 मिलियन बनाए। ये एक वायरल ट्रेड था जो आप जानते हैं पूरे क्रिप्टो ट्विटर पर, जैसे ये वास्तव में हर जगह था। लोग काफ़ी हैरान थे और मैं खुद भी हैरान था। ये अब तक का मेरा सबसे अच्छा व्यापार है। मैंने $3 लाख लगाए थे और मुझे लगता है कि ये लगभग 10 गुना लीवरेज था। 30 दिनों में 5.3 मिलियन बनाए। लेकिन तो जय, तुमने मुझे बताया कि तुमने अब 3 सिक्के देखे हैं जो वही पैटर्न बना रहे हैं जो मैंने एक्सआरपी के साथ ट्रेड किया, और आप कहते हैं कि हम फिर से उसी ट्रेड सेटअप पर पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब हम, ये हमारे पास 3 अन्य कॉइन्स हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन से हैं और आप उन्हें कैसे ट्रेड करेंगे? हाँ, तो मैंने कोशिश की सोचने की। आप जानते हैं यहाँ पर मैं किस बारे में सबसे दिलचस्प बात कर सकता हूँ। और जो विचार मेरे दिमाग में आया वह एक ट्रिपल साइकिल ब्रेकआउट पैटर्न है। और इसलिए ये वे कॉइन्स हैं जो 2017 से पहले से यहाँ हैं। डिनो कॉइन्स जो आज भी प्रासंगिक हैं लेकिन 2017 के बाद से नहीं उभरे हैं। मतलब उन्होंने 2021 में ऑन ऑल टाइम हाई नहीं मारा और उस ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे। और मैं कुछ चार्ट्स देख रहा था और मुझे एक सिक्का मिला। हो सकता है और भी हो, लेकिन मुझे विशेष रूप से एक मिला जो पहले ही ऐसा कर चुका है, और वह था एक्सआरपी दोस्तों। अब मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक झलक देने के लिए, जब एक्सआरपी इस पैटर्न से बाहर निकला तो यह तुरंत 3 हफ्तों के भीतर $1.10 से बढ़कर $3.5 तक पहुंच गया। एड शावरियन सिद्धांत यह है, विचार यह है कि जितनी देर तक एक सिक्का एक पैटर्न में रहता है उतने अधिक लोग इसे देखते हैं, और जब यह टूटता है तो अधिक लोग इसे ट्रेड करते हैं। और इसीलिए यह हमेशा अधिक विस्फोटक होता है जब ये सिक्के एक चक्र में अधिक समय तक ट्रेड करते हैं। और आज मैं आपको 3 सिक्के दिखाने जा रहा हूं। अब मेरा मतलब है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने के लिए उत्साहित हूँ, क्योंकि मैंने एक्सआरपी पर बहुत कमाया। मैं 3 गुना और करना चाहता हूँ, तो क्यों ना आप हमें दिखाएं। चार्ट खोलें, और जब आप चार्ट खोल रहे हैं मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ओह, मैं और जे स्पिजल, हमने अभी अभी उनके चैनल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जहाँ मैं आपको 5 टोकन दिखाता हूँ जो मुझे लगता है कि हमें अब खरीदने चाहिए, और वास्तव में मैंने पिछले कुछ दिनों में खरीदे हैं। मैंने अपने चैनल पे नहीं बताया इसे, इसलिए मैंने विशेष रूप से केवल आपके चैनल पर बताया, जे स्पिजल। तो उस विशेष वीडियो का लिंक नीचे होगा और आप बस जे स्पिजल के चैनल पे नीचे जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वे 5 कॉइन्स अगर आप उन्हें नहीं खरीदते हैं तो खैर फिर ये आपका नुकसान है। तो हाँ, अब आप पागल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं एक्सआरपी से शुरू करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं और आपको छेड़ सकूं कि एक्सआरपी ने क्या किया। तो आप देख सकते हैं कि एक्सआरपी ने दिसंबर 2017 में शीर्ष पर पहुंचा था, और यह पिछले ऑल्ट कॉइन बुल रन में ऑन टाइम हाई पर नहीं पहुंचा। और हम देख रहे हैं कि कई सिक्के वास्तव में ऐसा कर रहे हैं जहां वे या तो ऑन टाइम हाई के बराबर पहुंचे, कुछ दिनों के लिए इसे थोड़ा पार किया, लेकिन वास्तव में वहां नहीं पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि XRP ने ऑल्ट कॉइन्स के साथ ब्रेकआउट में नेतृत्व किया, और ये साप्ताहिक समय सीमा पर है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 हफ्तों में
हम लगभग $1.10 से बढ़कर, मुझे लगता है कि यह वास्तव में $3 पर था, लेकिन इसने 3 हफ्तों में लगभग 3 गुना किया। और आपको यह भी समझना होगा कि यह किसी भी ऑल्ट कॉइन के लिए सबसे बड़े मार्केट कैप्स में से एक है। मेरा मानना है कि यह शीर्ष 5 या 6 में है। तो तथ्य यह है कि यह ऑल्ट कॉइन इतना विस्फोटक था, जो अन्य मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उनके पास संभावित रूप से उससे भी अधिक करने की क्षमता है जो XRP ने किया। ठीक है, तो सबसे पहला है मोनेरो। टिकर है जेड। टिकर है XMR। और आप देख सकते हैं पैटर्न बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन यह समान है। और आप फिर से यहां देख सकते हैं शीर्ष पर पहुंच रहा है दिसंबर 2017, बिल्कुल XRP की तरह, और फिर वापस ऊपर आया और यह 2021 में थोड़े समय के लिए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन यह एक ठोस ब्रेकआउट नहीं था। वह अल्टकॉइन उत्साह नहीं था। वह ऐसा नहीं था कि अगर आपने वहां ओनल टाइम हाई पर खरीदा होता तो हम बहुत पैसा कमा रहे होते, और फिर अभी हम बस $80, $90 इस पैटर्न से। और मुझे विश्वास है कि बिल्कुल वित्तीय सलाह नहीं है, लेकिन जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम वही वॉल्यूम और विस्फोटकता देखेंगे जो XRP ने की थी, क्योंकि फिर से जितना लंबा कोई भी कॉइन एक पैटर्न में रहता है, उतना ही अधिक समय लोगों के पास इसे देखने का होता है। और इसलिए जब यह अंततः बाहर निकलता है तो यह विस्फोटक होता है, क्योंकि समय के साथ अधिक लोग इसे देखते हैं, इसलिए लोग इसे ट्रेड करते हैं। तो कार्ल, आप मोनेरो के बारे में क्या सोचते हैं? खैर, मुझे मोनेरो पसंद है क्योंकि यह एक प्राइवेसी कॉइन है और मुझे लगता है कि प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये ऐसा है, आप जानते हैं मैं व्यक्तिगत रूप से प्राइवेसी में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि लोगों को अपने लेन देन और वित्तीय इतिहास और संपत्ति को निजी रखने का अधिकार होना चाहिए। और जाहिर है लोग कहेंगे कि आतंकवादियों और अपराधियों को इसकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य इंसानों को भी निजी रहने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से मुझे बिटकॉइन बैंकों से अधिक पसंद है, क्योंकि बिटकॉइन बैंकों की तुलना में अधिक निजी है। बैंक पूरी तरह से जैसे नियंत्रित होते हैं बैंकों द्वारा, और वे आपके हर काम को नियंत्रित करते हैं और वे आपको रोक सकते हैं। बिटकॉइन नहीं कर सकता। लेकिन बिटकॉइन भी बहुत पारदर्शी है। बिटकॉइन बहुत खुला है। ये एक खुला खाता बही है। कोई भी सभी लेन देन देख सकता है। तो मोनेरो इसे अधिक निजी बनाने का एक तरीका है। मुझे नहीं लगता कि ये सबसे परफेक्ट प्राइवेसी कॉइन है, लेकिन ये एक प्राइवेसी कॉइन है। और हाँ, मेरा मतलब है मैं वास्तव में अभी तक कोई मोनेरो नहीं रखता, लेकिन जो चार्ट आपने मुझे अभी दिखाया उसे देखकर लगता है कि मुझे मोनेरो में काफ़ी पैसा लगाना पड़ेगा स्पॉट में, और शायद कुछ लीवरेज ट्रेड्स भी डालना पड़े। और देखते हैं कि क्या मैं मोनेरो से फिर से 5 मिलियन कमा सकता हूँ, जैसे मैंने XRP के साथ किया था। ठीक है, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी पसंदीदा चीज को अंत में रख रहा हूं। ठीक है, और दूसरा है स्टेलर ल्यूमेन। और आप फिर से देख सकते हैं, मेरा मतलब है समानता वही है। मेरा मतलब है यह जैसे एक किंडरगार्टन का बच्चा भी इसे देख सकता है और कह सकता है, हाँ, जब यह टूटेगा तो यह विस्फोटक होगा, क्योंकि ब्रेकआउट लाइनों का बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया गया है। शायद जब यह 3 सेंट से डी हफ्तों में 64 सेंट तक पहुंच गया था, तब भी यह उससे ऊपर नहीं गया, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक चार्ट है। और आप जानते हैं, क्या हम इस प्रकार की मूल्य कार्रवाई फिर से देखेंगे जब यह अंततः टूटेगा? आप जानते हैं, संभावना हमेशा रहती है। ये XRP की तरह नहीं हो सकता दोस्तों, या जहां ये $1 और 10 सेंट से 3 तक जाता है और कभी पीछे नहीं देखता। आप जानते हैं, पुल बैक और रीटेस्ट हमेशा बुलिश होते हैं, खासकर लंबे समय के लिए। आप जानते हैं, सपोर्ट लाइनों के लिए, और आप जानते हैं एक स्वस्थ चार्ट के लिए। हालांकि अगर आप लोग अभी 31 सेंट पर खरीदते हैं और ये यहां से टूटकर ऊपर $2 या $3 तक चला जाता है, तो मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं, ये इसे ऊपर जाने दें 3, 4, 5 गुना कुछ हफ्तों के भीतर। लेकिन स्टेलर ल्यूमेंस ये एक और डायनो कॉइन है। ये बहुत बहुत लंबे समय से यहाँ है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। और आप जानते हैं, मैंने हमेशा कहा है, जब लोग किसी कॉइन के बारे में बात नहीं कर रहे होते या उसे FUD कर रहे होते हैं और वे बस कहते हैं ये तो पुरानी बात है, ये फिर कभी कुछ नहीं करेगा। जी, आप लोग जानते हैं कि उन्होंने बिटकॉइन के बारे में कितनी बार ऐसा कहा, और वे एथीरियम के बारे में भी ऐसा ही कह रहे थे।
इस साल की शुरुआत में वे कह रहे थे एथेरियम तो बस तकनीक पुरानी है और आप जानते हैं ये अन्य कॉइन्स ऊपर आएंगे और लोग उनका उपयोग करेंगे, लेकिन अब इसे देखो, ये वापस ऊपर आया और $4000 तक पहुंच गया और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि यह 2021 में था। और इसलिए मुझे वास्तव में लगता है कि स्टेलर ल्यूमेंस भी वही करेगा। लेकिन मुझे इस पर भी आपका विचार चाहिए कार्ल। खैर, वास्तव में मौलिक रूप से मुझे स्टेलर ल्यूमेंस के बारे में वास्तव में ज़्यादा नहीं पता है। मुझे पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि ये मूल रूप से एक्सआरपी का एक फ़ोर्क है, मुझे यकीन है, या किसी प्रकार का फ़ोर्क है मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है, क्योंकि क्या ये वही करेगा जैसा एक्सआरपी ने किया था बड़े-बड़े ब्रेकआउट के मामले में, और हमें पैसा कमाएगा? मेरा मतलब है, देखो समय ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा तुम्हारा चार्ट वो पैटर्न सुंदर दिखता है, और अगर तुम पैटर्न को ऊपर की ओर तोड़ते हो तो हाँ, मैं इसमें कुछ पैसा डालने वाला हूँ। और यही बात ट्रेडिंग के साथ है। मुझे आमतौर पर परवाह नहीं होती कि अंतर्निहित संपत्ति क्या है। मुझे परवाह नहीं है कौन सा सिक्का मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि पैटर्न, और फिर मैं ट्रेड करता हूँ। वही एक्सआरपी के साथ मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अब भी एक्सआरपी की परवाह नहीं है, लेकिन मैंने इससे 5 मिलियन कमाए। तुम जानते हो, तो बस यही है। और वैसे दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो पर 2000 लाइक्स तक पहुंचना बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं कि वे 5 कॉइन्स कौन से हैं जो मुझे लगता है कि अभी सबसे अच्छे खरीद हैं, ब्लू चिप्स से माइक्रो तक, तो नीचे दिए गए लिंक पर जेएस पिज़ल के चैनल पर जाएं, क्योंकि हमने उनके चैनल पर एक वीडियो बनाया है और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी खरीदने के लिए सबसे अच्छे टोकन, ये निश्चित है। मेरा मतलब है, सही है। मैंने आपको वाकई अच्छे टोकन दिखाई नहीं? बिल्कुल हाँ, और आपने बिना मुझसे पूछे ही मेरा पसंदीदा चुन लिया। आप, ये बस वही था। मुझे पता है ना, मुझे पता है ना। तो उस वीडियो के अंत में मैंने सबसे अच्छा दिया। लेकिन ठीक है, तो हाँ, स्टेलर ल्यूमेंस, अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं, एक साफ ब्रेकआउट, तो हाँ, और हमें इसके लिए बिटकॉइन को और ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये अगले कुछ महीनों में होने वाला है। तो मैं बहुत 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 बुलिश हूँ। हाँ, और इसलिए मैंने अपनी पसंदीदा चीज को आखिरी के लिए बचा कर रखा है दोस्तों, जो है, आप सब इसे जानते हैं, आप सब इसे पसंद करते हैं। ये है, शायद आप इसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस वीडियो के बाद आप करेंगे, वह है लाइटकॉइन। दोस्तों, अगर बिटकॉइन सोना है तो लाइटकॉइन चांदी है। मैं लाइटकॉइन को लेकर बहुत आशावादी हूं। जैसे लोग समझते नहीं हैं, लाइटकॉइन सबसे पहले बनाए गए सिक्कों में से एक था। इसका बहुत सीमित आपूर्ति है। मुझे लगता है कि यह 88 मिलियन है और इसका 4 साल का हॉल्विंग चक्र है, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह। और इसके अलावा लाइटकॉइन ईटीएफ के आने की अफवाहें भी हैं वैसे। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं, ये बस पागल हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हम $93 पर बैठे हैं और हम बस इस पैटर्न में झूल रहे हैं, खासकर इस ट्रेडिंग वॉल्यूम में। ये बहुत ही दर्दनाक रहा है। ये 2000/T से इसे देखना है, ये मेरे पसंदीदा सिक्कों में से एक रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक रहा है। कितनी बार आपको लगा कि ये टूटने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं ये उन सिक्कों में से एक है जो मैंने आपको दिखाए थे। इसका 2021 के ऑल्ट कॉइन सीजन में कभी भी ठोस ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी हमारे पास ब्रेकआउट की संभावना है, और मान लीजिए ये ब्रेकआउट होता है, मान लीजिए यहीं के आसपास, केवल ब्रेकआउट ही दोस्तों, एवरेज पैटर्न के शीर्ष तक पहुंचने के लिए लगभग $215 होगा। और मान लीजिए ये एक विस्फोटक मूव ऊपर की ओर करता है। सुनो, मुझे YouTube पर लाइटकॉइन के लिए अपनी मूल्य भविष्यवाणियां बताते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि वे सोचेंगे कि मैं पागल हूं। तो यह वित्तीय सलाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लाइटकॉइन न केवल इसका हकदार है, बल्कि मुझे लगता है कि इसके मूलभूत तत्व और इसके चारों ओर सब कुछ और ईटीएफ के साथ, मुझे विश्वास है कि लाइटकॉइन के अंत में एक शून्य जोड़ने का हकदार है। तो मुझे लगता है कि यह संभावित रूप से $1000 तक पहुंच सकता है। यह वित्तीय सलाह नहीं है बेशक, लेकिन मुझे लगता है कि लाइटकॉइन ऐसा कर सकता है क्योंकि यह ओजी में से एक है। मुझे लगता है कि ये चांदी से सोना है, और मुझे लगता है कि लाइटकॉइन कुछ ऐतिहासिक कर सकता है जब कोई इसे नहीं देख रहा है, कोई इसके खिलाफ नहीं लड़ रहा है। ये यहाँ तब से है, मुझे लगता है जैसे 2011 या 2012 या कुछ ऐसा। ये चार्ट कॉइन बेस पर इसे नहीं दिखाता, लेकिन ये मेरे दिन की पसंदीदा पसंद है इन 3 डिनो कॉइन्स में से। ट्रिपल साइकिल पैटर्न, और क्या हम एक ब्रेकआउट देखेंगे जैसे एक्सआरपी ने किया था जब भी उसने किया था? मुझे लगता है दोस्तों, केवल समय ही बता सकता है। लेकिन कार्ल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
ठीक है, तो अगर मैं ईमानदार रहूं तो मैं मोनेरो और स्टेलर को लाइटकॉइन के मुकाबले पसंद करूंगा, लेकिन शायद ये इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि चांदी से सोने की तरह की कहानी पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी मर गई है, लेकिन शायद यही कारण है कि ये इतना बढ़ेगा जब लोग लाइटकॉइन की ओर वापस जाएंगे। लेकिन मुझे लाइटकॉइन का बड़ा प्रशंसक नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूल रूप से पिछले एक स्थिर सिक्का रहा है। मुझे नहीं पता, 2 चक्र जो कि काफी थोड़ा उबाऊ, लेकिन शायद जब हम एक वास्तविक ऑल्ट कॉइन सीजन देखेंगे तो हम अंततः देख सकते हैं कि लाइट कॉइन इसे पूरी तरह से हिट कर दे। मैं व्यक्तिगत रूप से हालांकि सोचता हूं कि एक्सएमआर, मोनेरो और स्टेलर ल्यूमेंस बहुत अधिक पंप करेंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन देखते हैं, जैसे फिर भी एक ट्रिपल साइकिल पैटर्न, चाहे कोई भी टोकन हो, जब ये टूटेगा तो ये पागलपन होगा। तो मुझे नहीं पता कि आपने ये शब्द कहाँ से लिया, लेकिन मुझे ये पसंद है। ये बहुत अच्छा लगता है, ट्रिपल साइकिल पैटर्न। वो मैंने इसे खुद बनाया, गर्व से कहता हूँ। ये एक शानदार शब्द है। एक ट्रिपल साइकिल पैटर्न शक्तिशाली लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये शक्तिशाली है ना। यही हुआ था एक्सआरपी के साथ, जब ये उस ट्रिपल साइकिल पैटर्न, शायद आपको ट्रिपल साइकिल पैटर्न दिखाना चाहिए उस एक्सआरपी पर जो टूटा। और मूल रूप से वह लोगों को थोड़ा उत्साहित कर सकता है कि उन 3 टोकनों के साथ क्या होने वाला है जो आपने हमें अभी दिखाए। और बेशक दोस्तों, अगर आप इन पैटर्न्स का व्यापार करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विक्स पर जाएं। विक्स अभी मेरा पसंदीदा एक्सचेंज है व्यापार करने के लिए, और आप मेरे नीचे दिए गए लिंक के साथ एक अच्छा साइन अप बोनस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्यों ना आप हमें यहाँ एक्सआरपी दिखाएं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ कूदा था, है ना। हाँ, सो क्या ये यही था? क्या ये इसका ब्रेकआउट था जिसमें आपने प्रवेश किया? मैंने वास्तव में नीचे के स्तर पर प्रवेश किया, तो बस ठीक। बड़ी हरी मोमबत्ती से पहले। ठीक है, तो जैसे ठीक इस नेकलाइन पे जैसे तो आपने देखा कि नेकलाइन टूट रही थी, और हाँ, क्योंकि मैंने भी वो देखा, यहाँ यहाँ ये नेकलाइन थी। आप शायद यहीं पर आए और फिर इस ट्रिपल साइकिल पैटर्न से बाहर निकले और फिर ये बस पैराबोलिक हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ है टीजर। आप देख सकते हैं कि 2017 और पिछले बुल रन में कभी ऑल टाइम हाई नहीं मारा, और लोग सोच रहे थे शायद ये डिनो कॉइन्स बस खत्म हो जाएंगे और कभी भी ऑनर टाइम हाई पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर हमने इसे ब्रेकआउट करते देखा, और आप यहाँ देख सकते हैं $1 और 10 सेंट ये साप्ताहिक कैंडलस्टिक्स हैं, और 3 हफ्तों के भीतर हम लगभग $3 तक पहुंच गए, और यह सबसे बड़े मार्केट कैप कॉइन्स में से एक है। तो ये सिर्फ एक टीजर है। अगर एक्सआरपी ऐसा कर सकता है तो बाकी भी और कुछ अन्य कॉइन्स हैं इसके अलावा जो हमने उल्लेख किया है, जिन्हें आप लोग खोज सकते हैं, जिनके ये चक्र होते हैं। हाँ दोस्तों, आज से हमें 2000 लाइक्स चाहिए, और अगर आप उन 5 सिक्कों को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जे स्पिजल के चैनल पे जाए। वैसे आपका चैनल शानदार है, मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ और आप कमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है जैसे 362 इस सुबह। 362। ठीक है दोस्तों, हमें आपकी मदद करनी है 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर जाने के लिए। चलो करते हैं दोस्तों, जाओ और उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, हम इसे 1000 बना सकते हैं। और आप जब चाहें इस चैनल में शामिल होने के लिए स्वागत हैं, जाहिर है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप कुछ बार लाइव स्ट्रीम पर क्रिप्टो किड के साथ रहे हैं। आपको वहाँ देखकर खुशी हुई, और हाँ, चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास कुछ और कहने के लिए है तो अभी कहें, या हमेशा के लिए चुप रहें? नहीं, बस इतना ही मेरे पास है। मुझे चैनल पर बुलाने के लिए धन्यवाद, और भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया, ठीक है। ताकि तुम लोग यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, हम रख सकते हैं उसका चैनल और वास्तव में वीडियो। वास्तव में चलो तुम्हारा वीडियो वहीं रखते हैं, वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया था। 5 ओल्ड कॉइन्स, बिल्कुल वहीं। इसे अभी क्लिक करें, आपसे वहाँ मिलते हैं। अलविदा।